जो क्वेश्चन देखिए 6 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है बच्चों जो ने लास्ट क्वेश्चन देखे सेम वैसी क्वेश्चन से यहाँ पे भी देखें। इसमें भी सेम चीजें, रैंक आपको दी गई है 315 रैंक है और आपको चेक करना है कि अगर मैं नागपुर की रैंक निकालते रहूंगा उस टाइम पे उसमें आपको डिक्शनरी में 315वें पोजीशन पे कौन सा लेटर आपका बनेगा। सेम चीज, इसका मतलब सिंपल बात कर सकते हैं कि 315 रैंक इसमें से किसकी रैंक जो है वो 315 है। तो मैंने आपको पहले क्लियर किया था, हमको पहले वहां तक लेकर जाना है, 315 के नजदीक तक आपको जाना है पहले। तो आपको यहाँ पर सेम चीज, अगर आप एबीसीडी वाइज अगर आप इसको देखते हो तो आपको चेक करना है कि इसको एबीसीडी वाइज इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सभी को पता है यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे हम इसको। पहले आएगा हमारा ए आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों हमारा जी, एबीसीडी वाइज देखो ए जी एन, या आपका आएगा पी आर और यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, बाद में बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपका यहाँ पर बच्चों हो गया। तो सेम चीज पहले हम ए लेंगे बच्चों, इसमें कोई लेटर डबल नहीं है, रिपीट नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 हमारे 1 2 3 4 5 पोजीशन बचेंगे, जिसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल, जिसका आंसर होता है 120। सभी को पता होना चाहिए। ओके, सेम चीज भी जी से जाएंगे 1 2 3 4 5, ये आएगा 5 फैक्टोरियल यानी ये भी हो जाएंगे 120। फिर आगे देखो क्वेश्चन में सब में एन से ही स्टार्ट है, एक अच्छी बात है। फिर ये हो गया हमारा, फिर आएगा एन, फिर हम 1 2 3 4 5 120 लिखेंगे। क्या 120 240 प्लस 120 करेंगे तो वहां पे आप क्या आ जाएंगे गड़बड़, 360 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा बच्चों गड़बड़, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है क्या, नहीं लिखना है। अच्छा, फिर अगर आप गौर करोगे तो एन के बाद में जो लेटर आएगा वो आएगा फिर से ए आएगा बच्चों, फिर बचेगा 1 2 3 4, जिसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल, जिसका आंसर आता है 24। फिर आएगा एन, फिर आएगा जी साथ में 1 2 3 4, वो भी आएगा 4 फैक्टोरियल यानी ये भी आएगा बच्चों 24। उसके बाद में आएगा एन के साथ में आएगा बच्चों हमारे पास में पी जो भी आएगा आपका वो भी होगा 4 फैक्टोरियल यानी हो जाएगा 24। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 24 24 24 4 4 4, इसके बाद अगर आप देखोगे तो सब में आर लेटर से हमारा चालू हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना है, चेक कैसे करना है देखिए। तो 120 120 240 हो गया, 4 4 4 12 का 2 हो गया, 6 और 72 हो गया। तो ये आपका कितना होगा बच्चों, देखिए ये 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 312, यानी आप 312 तक आ चुके हो। कहां तक आ चुके, 312। आपको क्या चाहिए, 315 चाहिए। 312 तक आप लोग आ चुके, चाहिए क्या 315 चाहिए। तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, बता रहा हूं देखिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 312 तक हम आ चुके, 315 हमको चाहिए। तो मैं देखो उसके बाद क्या आएगा, फिर हमारा आएगा एन आएगा बच्चों, फिर उसके बाद में आता है हमारा आर, यानी मुझे बस आपको कितना चाहिए बच्चों, 3 चाहिए। तो एन आर के बाद में क्या था बच्चों, तो वो ऑब्वियसली बात है वो आता है आपका ए आता है। हाँ सर ए आता है। अब बच्चे कितने पास, मात्र 3 चाहिए। 3 यानी अगर बात करूं तो अगर मैं लास्ट के लेटर की बात करूं तो वो हमको चाहिए यहाँ पे एन हो गया, आर हो गया। अगर मैं मान लो पी लूंगा, हाँ सर पी हो गया। फिर अब बचे कितने लेटर यहाँ पे, अब आपके जो बच्चे यहाँ पे लेटर, अब यहाँ पे थोड़ा सोचना है कि एन हो गया, आर हो गया और पी हो गया। अब मेरे पास लेटर कितने बच्चे, 2 लेटर बचे। कितने बच्चे, 2 लेटर मेरे पास यहाँ पे बचे। तो एक लेटर जो यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे मैं 2 पोजीशन बची है, यहाँ पे 2 आंसर मैं लिख सकता हूँ, है ना। 2 फैक्टोरियल में यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी ये 1 हो गया। 2 लेटर बचे आप क्या लगता हो 2 फैक्टोरियल, और बाद में एन आर ए पी, और उसके बाद में जो आएगा जो लेटर आएगा वो आएगा आपका आर, और भी बचेगा फिर यू, ये हो जाएगा 1 लेटर्स। तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पे लेटर कौन सा आएगा बच्चों, एन आर, सॉरी ये एन आर जी आएगा बच्चों, जी आएगा और बाद में क्या आएगा आपका यू आएगा, इस तरह से। ठीक है ना। तो अगर मैं 3 लेटर बनाना चाहता हूं तो 3 लेटर बना सकते हो आप लोग। कैसे बना लें देख लो, ये एन आर ए पी। अब मुझे 2 चाहिए, 2 कैसे लिख लेंगे, तो 2 हमारे पोजीशन बची, यहाँ पे 2 लेटर है, 2 में से मैं कोई भी लेटर को पुट कर सकता हूँ, यानी 2 फैक्टर आ गया। बाद में फिर एक ही पोजीशन बचेगा, यानी मैं जी पुट कर दूंगा, बचेगा हमारा यू, इसका आंसर हो गया 1। जैसा हम लास्ट नॉर्मली निकालते हैं, अगर आप इसकी रैंक निकालने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सी जो आंसर है हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा 312 प्लस 3 = आपका होगा 315। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। ये लास्ट वाला चेक करना कि 2 ही सर क्यों रखे आपने, 1 क्यों रखे नहीं, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात है, इनको 3 आंसर चाहिए था। तो 3 आंसर अगर मैं ये यहाँ पे पोजीशन में रखूंगा तो आपका आंसर आएगा 3 यानी 6 आ जाएगा। वो 6 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए था, 2 + 1
3 हो जाएगा। अगर मैं मान लो ऐसा करता था तो सर यहाँ पे आपका 3 आ जाते थे, 3 आ जाते यानी कितना आंसर हो जाता, वो आपका आंसर गड़बड़ हो सकता था। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, ये आपका P हो गया। अगर आपको और समझना है, आपको इस तरह से देखना है, तो आपको ये मैंने आपको लेटर बता दिया। यहाँ पे हमारा 2 हो गया और बचा हमारा PGU। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। अगर और भी अगर आपको समझना है कि सर ये कैसे हुआ करके आपको समझना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक लेटर बता देता हूँ। जैसे ये N आपका RAGPU एक ये बनेगा, NRAG ये UP एक ये बनेगा, और तीसरा जो हमारा बनेगा वो बनेगा आपका NRAPGU। इस तरह से आपका लेटर ये बनेगा। आप इसको थोड़ा सा मंथन करते हुए इसको सोचना है कि किस तरह से आएगा। ये एक वे और ये आपका हो जाएगा बच्चों एक वे। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा खुद से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको लिख लीजिए।